कभी सोचा है, ये जो छोटी सी किशमिश है, ये मीठा सा स्नैक जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके पीछे कितनी लंबी कहानी हो सकती है। उसके अंदर ना पूरे 4000 साल की एक ज़बरदस्त तारीख छुपी हुई है। चलें, आज इस कहानी को खोलते हैं। ये सिर्फ एक सूखा हुआ अंगूर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ले जाती है कदीम सल्तनतों से सीधा मॉडर्न कैलिफोर्निया की धूप भरी वादियों तक। तो चले मिलके इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह किशमिश की कहानी की शुरुआत भी किस्मत के एक अनोखे मोड़ से हुई। इसको किसी ने प्लान नहीं किया था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक खुशगवार हादसा था। जरा इमेजिन करें, आज से कोई 4000 साल पहले 2000 बीसी की बात है। किसी ने पहली बार देखा होगा कि बेल पर रह जाने वाले अंगूर जब सूरज की तेज धूप में सूख जाते हैं तो कितने मीठे और मज़ेदार हो जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कुदरत का अपना एक जादू था, फल को प्रिजर्व करने का एक नेचुरल तरीका। अब सोचें इस दौर के बारे में, जब रेफ्रिजरेटर तो होते ही नहीं थे। खाना ताज़ा रखना, अरे, लगभग नामुमकिन था। ऐसे में किशमिश का मिल जाना किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। एक ऐसी चीज़ जो वज़न में हल्की, महीनों तक खराब ना हो और एनर्जी से भरपूर। मुसाफिरों और फौजियों के लिए तो ये एक बेहतरीन तोहफा था। और फिर देखते ही देखते किशमिश सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं रही, इसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि ये कदीम सोसाइटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई। ज़रा अंदाज़ा लगाएं किशमिश की अहमियत का। कदीम ग्रीस में ये स्पोर्ट्स के विनर्स को इनाम में दी जाती थी। रोमन्स इसको करेंसी की तरह इस्तेमाल करते थे, टैक्स अदा करने के लिए। और तो और, उस दौर के डॉक्टर्स तो इसे हर बीमारी के इलाज के लिए दवा के तौर पर देते थे। और ये कोई मामूली बात नहीं है। हैनिबल का नाम तो सुना होगा। जब वो अपनी फौज के साथ एल्प्स के खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस कर रहा था, तो उसके सिपाहियों की एनर्जी का राज क्या था? जी हाँ, यही किशमिश। एक इतने मुश्किल सफर में ये वो फौरी और रिलायबल फ्यूल था जो उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता था। फिर कहानी आगे बढ़ती है 11वीं सेंचुरी तक। जब सलीबी जंगों से नाइट्स वापस लौटे, तो वो अपने साथ मेडिटरेनियन का एक मीठा खजाना भी लाए, यानी किशमिश। नॉर्दर्न यूरोप के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नया टेस्ट था। देखते ही देखते ये सिर्फ अमीरों के दस्तरखानों और शाही फेस्टिवल्स की शान बन गई, दौलत और स्टेटस की निशानी। चलें, अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा 19वीं सेंचुरी में। यहाँ किशमिश की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। और फिर कहानी का रुख मुड़ता है कैलिफोर्निया की तरफ। यहाँ बस कुछ ही दहाइयों में सब कुछ बदल गया। 1851 में मस्कट अंगूरों की काश्त शुरू हुई। फिर 1873 में एक ऐसी शदीद गर्मी की लहर आई जिसने हादसियाती तौर पर किशमिश की पहली बड़ी फसल तैयार कर दी, और बस यहीं से एक नई इंडस्ट्री ने जन्म ले लिया। लेकिन असल गेम चेंजर था थॉमसन सीडलेस अंगूर। सोचें, एक ऐसा अंगूर जिसमें बीज ही ना हो, जिसका छिलका पतला हो और जो जल्दी से सूख जाए। इस एक इनोवेशन ने किशमिश को हर किसी के लिए आसान और मज़ेदार बना दिया। और बस फिर क्या था, उसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में फैल गई। और 19वीं सेंचुरी की इन्हीं कामयाबियों की वजह से कैलिफोर्निया आज दुनिया भर में किशमिश की पैदावार का मरकज़ बन गया। जो सफ़र एक छोटे से हादसे से शुरू हुआ था, वो अब एक बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। लेकिन इसकी कहानी सिर्फ हिस्ट्री और बिजनेस तक ही नहीं है। चलें, अब ज़रा हिस्ट्री से निकलकर मॉडर्न साइंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये छोटा सा फल आखिर सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद है क्यों। जो बात कदीम लोग हज़ारों सालों से कहते आ रहे थे, आज साइंस उस पर ठप्पा लगा रही है। ये छोटा सा फल असल में न्यूट्रिशन का एक पावर हाउस है। इसमें हड्डियों को मजबूत करने वाला बोरोन है, डाइजेशन को बेहतर बनाने वाला फाइबर है और जिस्म को प्रोटेक्ट करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स भी। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? इसमें ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो दांतों को कीड़ों से बचा सकते हैं। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि हमें रोजाना कितने फल और सब्जियां खानी चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं 7 से 13 सर्विंग्स। हाँ, ये सुनने में शायद बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन सिर्फ एक मुट्ठी भर किशमिश भी इस टारगेट के करीब लाने में मदद कर सकती है। हेल्दी रहने का कितना आसान और मज़ेदार तरीका है ना? और फिर आई मॉडर्न मार्केटिंग की बारी। याद है वो छोटे छोटे डब्बे जो हमारे लंच बॉक्स में होते थे? हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ट्रेल मिक्सेस,
इन सब ने मिलकर किशमिश को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बना दिया। तो चले इस पूरे शानदार सफ़र को समराइज करते हैं जो किशमिश ने वक्त के साथ तय किया है। तो ये है किशमिश का सफ़र, एक मामूली से हादसे से शुरू होकर एक कीमती खजाने तक का, एक ग्लोबल इंडस्ट्री से लेकर एक साइंटिफिकली प्रूवन सुपर फूड तक का। ये कहानी हमें बताती है कि जो बात कदीम लोग हमेशा से जानते थे वो आज भी बिल्कुल सच है। ये छोटा सा सूखा फल वाकई एक अनमोल तोहफा है। तो अगली बार जब हाथ में किशमिश आए तो एक लम्हे के लिए रुकिएगा ज़रूर। याद कीजिएगा इसका 4000 साल पुराना सफ़र जो सल्तनतों और बर्रे आज़मों से गुजरता हुआ हम तक पहुंचा है, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटी चीज़ों में ही छुपी होती हैं।